क्रोमोसोम 6 डिलीशन ये एक ऐसी एबनॉर्मलिटी है जिसके चलते किसी भी व्यक्ति को चोट लगने पर बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता है। और क्या आप लोगों को पता है कि पेड़ पौधे भी हम इंसानों की तरह एक दूसरे से बात कर सकते हैं और चीज़ों को शेयर भी करते हैं। इस वीडियो में ना आप ऐसे ही बहुत अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स के बारे में जानोगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के उस बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फैक्ट नंबर 1, डॉक्टर एल्जीनाज सैम्युएलवाइस ये वही डॉक्टर है जिन्होंने 19th सेंचुरी में कोरोना वायरस जैसी महामारी के फैलने पर यह कहा था कि हैंड वॉशिंग यानी कि हाथों को धोने से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली बीमारी को रोका जा सकता है। पर क्या आप लोगों को पता है कि डॉक्टर एल्जीनाज की इसी बात के लिए उन्हें पागल करार दे दिया गया था और उन्हें पागल खाने में भी डाल दिया गया था। फैक्ट नंबर 2, यांसी जाइंट सॉफ्ट सेल टर्टल ये टर्टल पूरी दुनिया में पाए जाने वाले सबसे रेयरेस्ट टर्टल्स में से एक टर्टल्स की प्रजाति है। और इस प्रजाति के सिर्फ और सिर्फ 3 ही टर्टल्स पूरे अर्थ पर बचे हैं, जिनमें से 2 मेल्स टर्टल्स हैं और एक फीमेल टर्टल। और इनका एक कपल यानी कि मेल और फीमेल टर्टल चाइना के एक जू में है। और वहीं पर वैज्ञानिक इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इस लास्ट बची हुई फीमेल टर्टल का इस्तेमाल करके सॉफ्ट सेल टर्टल की इस प्रजाति को खत्म होने से बचाया जा सके। फैक्ट नंबर 3, ड्रीम रिकॉर्डिंग मशीन। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस ड्रीम यानी कि सपने को याद करने की कोशिश करते हैं जिसे हमने सोते समय देखा होता है। और कभी कभी ये ख्याल भी हमारे मन में आता है कि काश मैं उस सपने को दोबारा देख पाता। और क्या आप लोगों को पता है कि जापान के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी ही मशीन बनाई है जिसकी मदद से कोई भी इंसान अपने ड्रीम्स को रिकॉर्ड कर सकता है और बाद में जब भी चाहे अपने उस रिकॉर्डेड ड्रीम को देख सकता है। और ये ड्रीम्स को रिकॉर्ड करने का जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये एक्चुअली में किया भी जा चुका है, जिसमें एक व्यक्ति के सपने के एक छोटे से हिस्से को रिकॉर्ड भी किया गया था। फैक्ट नंबर 4, द यूनिकॉर्न पपी। जनरली किसी भी डॉग की सिर्फ और सिर्फ एक ही टेल होती है, पर ये जो पपी आप देख रहे हो ना, इसका नाम है द यूनिकॉर्न पपी। और ये एक ऐसा पपी है जिसकी बॉडी पर एक नहीं बल्कि 2 टेल्स हैं और इसकी दूसरी टेल इसके फोरहेड यानी कि इसके माथे पर है। और इसी वजह से इसे द यूनिकॉर्न पपी के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 5, जब भी कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है और अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन में उस वुमेन का कोई भी इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो उस वुमेन का जो वोम्ब होता है यानी कि उस माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है ना, वो अपनी माँ को अपने स्टीम सेल्स डोनेट करके माँ के उस डैमेज ऑर्गन को हील करने में यानी कि ठीक होने में मदद करता है। फैक्ट नंबर 6, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है ग्रैंड कैनियन में स्थित एक हाइकिंग पॉइंट जिसका नाम है ओह आहा पॉइंट। इस जगह में ना ऐसा कुछ खास नहीं है, मतलब ये भी बाकी किसी दूसरी ही जगह की तरह एक नॉर्मल हाइकिंग प्लेस है। पर ये जो इस पॉइंट का नाम है ये बड़ा ही अजीब है, मतलब कि ओह आहा पॉइंट। मतलब सोचिए किसने क्या सोचकर इसका ये नाम रखा होगा। और इस पॉइंट की ये जो इमेज है ना, ये इंटरनेट पर भी बहुत वायरल हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ इसके नाम की वजह से। फैक्ट नंबर 7, द यूटा मोनोलिथ। एक मोनोलिथ किसी भी फिगर का जियोलॉजिकल फीचर होता है, जिसका मतलब ये होता है कि जिस आकृति को आप मोनोलिथ बोल रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ एक बड़े सिंगल पत्थर से बनी एक आकृति होती है, जैसे माउंटेन्स। और हाल ही में ऊटा, जो कि यूनाइटेड स्टेट का एक रेगिस्तानी हिस्सा है, उसमें इस स्ट्रेंज मोनोलिथ को डिस्कवर किया गया है। और ये जो मोनोलिथ ऊटा में खोजा गया है ये एक सिंगल पीस मेटल से बना है और इसकी शेप ट्रायंगुलर प्रिज्म की तरह है। और इसमें भी सबसे स्ट्रेंज बात तो ये है कि इस मेटल पीस मोनोलिथ की डिस्कवरी के 10 दिन बाद ही ये डिसअपेयर भी हो गया, मतलब कि वहाँ से गायब भी हो गया। और आज तक किसी को भी ये नहीं पता कि ये वहाँ कैसे आया और किसने इसे बनाया था। बोनस इन्फॉर्मेशन, जब ऊटा में डिस्कवर हुआ मोनोलिथ 10 दिन बाद गायब हो गया, तब रोमेनिया में आर्कियोलॉजिकल साइट पर ऐसे ही एक नए मोनोलिथ की डिस्कवरी हुई। दिस इज रियली स्ट्रेंज। जैसे ही ऊटा का मोनोलिथ डिसअपेयर हुआ वैसे ही रोमेनिया में ऐसा ही एक और मोनोलिथ डिस्कवर किया गया। और इसमें भी सबसे अमेजिंग और स्ट्रेंज बात ये है कि अब रोमेनिया का भी ये मोनोलिथ गायब हो चुका है और पता नहीं अब नया मोनोलिथ कहाँ पर निकलेगा।
फैक्ट नंबर 8, इस समय में चल रही इस कोरोना वायरस की महामारी की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ने अपने देशों में लॉकडाउन लगाया और बहुत से देशों के लोगों ने तो लॉकडाउन का विरोध तक किया। वहीं जर्मन के एक रेस्टोरेंट के ओनर ने लॉकडाउन का विरोध करने के लिए अपने रेस्टोरेंट में 100 पांडा टॉय यानी कि पांडा के खिलौनों को चेयर पर बिठा दिया ताकि वो ये दिखा सके कि लॉकडाउन के चलते उसके रेस्टोरेंट में लोगों का आना ही बंद हो गया। ये मतलब बहुत ही यूनिक वे था प्रोटेस्ट करने का, नहीं तो हमारे यहाँ तो पत्थरबाजी चालू हो जाती है, सब रोड पर ही उतर जाते हैं। प्रोटेस्ट को भी शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 9, क्रोमोसोम 6 डिलीशन। ये क्रोमोसोम से रिलेटेड एक ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जिसके चलते अगर किसी भी व्यक्ति में ये हो जाए तो इसके चलते उस व्यक्ति को चोट लगने पर ना तो दर्द महसूस होता है, ना ही भूख लगती है और ना ही किसी भी चीज के डर का एहसास होता है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को इंटरनल ऑर्गन में भी प्रॉब्लम होना तब भी उसे उसका एहसास तक नहीं होगा। आज तक इस पूरी दुनिया में 100 से भी अधिक क्रोमोसोम 6 डिलीशन के केस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। फैक्ट नंबर 10, वर्ल्ड वाइड वेब। आप लोगों ने वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि इंटरनेट से रिलेटेड है। ठीक इसी तरह एक और वेब होता है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है, यानी कि पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ नेटवर्क सिस्टम। ये पेड़ पौधों में एक ग्राउंड नेटवर्क के सिस्टम की तरह होता है, जिसका मतलब ये है कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो आपस में एक दूसरे से अपने रूट के नेटवर्क से जुड़े होते हैं और हम इंसानों की तरह ही एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन और फूड सप्लाईज को शेयर करते हैं। फैक्ट नंबर 11, द बैलून फिश। कहते हैं कि जब भी किसी इंसान को गुस्सा आता है तो वो गुस्से में लाल हो जाता है, और ठीक इसी तरह ये जो फिश आप देख रहे हो ना, ये फिश लाल होने की बजाय फूल जाती है। ठीक उसी तरह जैसे गुब्बारे में हवा भरने पर गुब्बारा फूल जाता है, और इसीलिए इस मछली को द बैलून फिश के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 12, माउस पोटैटो। ये एक ऐसी टर्म है जो कि उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो अपना बहुत सा समय कंप्यूटर के सामने बिताते हैं।